ये उस समय की बात है जब प्रभु का वचन बड़ी तेजी से पहली शताब्दी में फैलना शुरू हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए मरे, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। ये उन दोनों की बात है। और जब वचन बहुत फैलना शुरू हो गया तो बहुत सारे लोग जो इस सुसमाचार की शक्ति को समझते नहीं थे, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध करना शुरू कर दिया, प्रभु के चेलों को सताना शुरू कर दिया, उनको जेलों में डालना शुरू कर दिया, उनके नाम पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। कई तरह की मुश्किलें कलीसिया के ऊपर आई। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं जब ये सब काम हुए, धमकियां लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में चौथा अध्याय 29 आयत में बाइबल में लिखा है चेलों ने प्रार्थना किया। सब कहें प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। कितने लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं यहां पर, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तक तुमने मेरा नाम लेके कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो। चेलों को जब भी कोई काम होता था या मुश्किल आती थी, तकलीफ आती थी, वो क्या करते थे? लोगों को ढूंढते थे, कौन हमारी मदद करेगा। क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। सबको प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे। उनको मालूम था उनकी सहायता पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, सेनाओं के यहोवा की ओर से है। हालेलुया। वो इस बात को समझते थे, क्योंकि हो सकता है इंसान कोई मदद करे ना करे, कोई इंसान सुरक्षित रखे या ना रखे, लेकिन परमेश्वर काम करने वाले हैं। तो उनको मालूम था बाइबल में कैसे एक बार एक ऐसा समय भी था जब एलीशा को पकड़ने के लिए राजा ने कुछ सैनिक भेज दिए और एलीशा के चेले डरे हुए थे और एलीशा को कोई डर नहीं था। और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल दो। और उसकी आंखें खोली और उसने देखा कैसे परमेश्वर के फरिश्तों ने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बांधा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी यही लिखा है, जो यहोवा का भय मानते हैं परमेश्वर अपने फरिश्तों का बाड़ा उनके इर्द गिर्द बांध देते हैं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलने वाले व्यक्ति हो, प्रभु की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति हो, शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप सच में प्रभु के साथ चल रहे हो, प्रभु के वचनों पर चल रहे हो, तो उनको मालूम था कि कैसे परमेश्वर ने पिछले इतिहास में काम किया, अपने लोगों को सुरक्षित रखा, अपने लोगों को संभाला, अपने लोगों को बचाया। तो उनको पता था कि जब धमकियां लग रही है तो क्या करना है। उनको मालूम था मुश्किल है तो क्या करना है। उनको मालूम था पतरस को जेल में डाल दिया, क्या करना है। उनको मालूम था कोई बीमार है तो क्या करना है। उनको मालूम था कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है तो क्या करना है। उनको मालूम था आर्थिक तंगी है तो क्या करना है। सब कहें प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो उन्होंने भी यही किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना किया, कहा हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, परमेश्वर हमारी मुश्किलों को देख, हमारी समस्याओं को देख, हमारी बीमारी को देख, हमारे पैसे की गड्डी को देख, हमारे धन की गड्डी को देख, हमारी मुश्किलों को देख, हमारे व्यापार को देख, हमारे बच्चों को देख, मेरे पति को देख, मेरी पत्नी को देख। क्योंकि परमेश्वर देखते हैं। हमारे परमेश्वर वो हैं जिनकी आंखें हैं और वो देखते हैं। हालेलुया। तो वो कहते प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे, तेरा वचन बड़े हयाब से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। तो वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु काम और तेजी पकड़ जाए, प्रभु अपना हाथ बढ़ाओ ताकि तेरे यीशु के नाम से अद्भुत चमत्कार किए जाएं। 31 आयत, जब वह प्रार्थना कर चुके, सब कहें जब वह प्रार्थना कर चुके। देखो बाइबल में क्या लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हर बात में प्रार्थना, विनती, निवेदन के द्वारा अपनी मुश्किलें, अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां किसके पास लेकर आनी है? परमेश्वर के पास लेकर आओ। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, उनका विश्वास था प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। और बाइबल में लिखा है ज्यादा देर नहीं की लगा, जैसे ही उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसी समय उत्तर दे दिया।
आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, आज इस जगह में ऐसा अभिषेक है, आपकी प्रार्थना का उत्तर के लिए आपको 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 महीने भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको 10 हफ्ते भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज इसी समय परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएंगे और आपकी जिंदगियों में काम करेंगे। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। यहां परमेश्वर ने 10 दिन भी नहीं लिए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए 10 घंटे भी नहीं लिए, यहां तक कि 10 मिनट भी नहीं लगे। जैसे ही प्रार्थना किया उसी समय लोगों की जिंदगियों में काम हुआ। उसी समय परमेश्वर के अभिषेक ने चेलों को छू लिया, वो पवित्र आत्मा से भर गए। यहां क्या लिखा है, और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उस जगह को हिला दिया। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्होंने आज आपको बांध रखा है, आज वो हिलने जा रही है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसने आपको बांध रखा है, आज वो हिलने जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो यहां पर मौजूद है। वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ये आपसे सुनाते रहे। परिपूर्ण हो गए, वो पवित्र आत्मा से भर गए, उनके ऊपर अभिषेक उतरा। अब ये पढ़ रहे हैं हम प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय, लेकिन जब 2 अध्याय पीछे जाते हैं वहां पर भी अभिषेक उतरा था, वहां पे भी अभिषेक उतरा था, इन्हीं चेलों के ऊपर उतरा था। ये भी वो उन 120 लोगों के बीच में थे जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा प्रार्थना किया। अब नया अभिषेक इनकी जिंदगियों के ऊपर था, नया मसा इनकी जिंदगियों के ऊपर था, नया सामर्थ्य इनकी जिंदगियों के ऊपर था। हम जानते हैं इस समय जो दुनिया के हालात है, ये एक चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। मालूम है इस समय मनुष्य के पास विश्वास को छोड़ के, प्रभु पर विश्वास को छोड़ के और कोई आशा नहीं रही, कोई आशा नहीं है। अब पीछे पता लगा है ना, वैक्सीन लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, मेडिकल डॉक्टर कह रहे हैं लगातार बूस्टर चाहिए होंगे रेगुलरली। यूएनओ का कहना है हमें मालूम नहीं है कितने साल चलेगा और नया क्या आएगा हमें मालूम नहीं है। तो आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारे पास परमेश्वर को पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। परमेश्वर के साथ ये भय में चलने का समय है, परमेश्वर के साथ सच्चाई में चलने का समय है, परमेश्वर के साथ ईमानदारी में चलने का समय है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करेंगे। ये ऐसा है जैसे बाइबल में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर मिस्र देश में से यहूदियों को बाहर निकाल कर लाए, उससे पहले मिस्र देश के पलौठे मारे गए, लेकिन यहूदियों के ऊपर आज तक भी नहीं आई, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारी नजरें परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए, हमारी आंखें परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए। अब ये समय है प्रार्थना में बने रहने का, वचनों में बढ़ने का और अद्भुत कार्य देखने का। ये ऐसा समय नहीं हम कहे ओ बस अब किसी तरीके जिंदगी कट जाएगी, नहीं, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में इन दिनों में अद्भुत कार्य करेंगे। मालूम है बाइबल में एक वचन है और वो वचन है वेल्थ ऑफ द विकेड शैल बी ट्रांसफर्ड, यानी कि जो दुष्ट है ना उसका धन धर्मी को दिया जाएगा। प्रभु के वचन में ये लिखा हुआ है। तो आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर परमेश्वर पैसा ट्रांसफर करने जा रहे हैं। बैंक करे ना करे, सरकार करे ना करे, परमेश्वर धर्मी जन के जीवन में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। मैं बहुत सारे लोगों से पिछले दिनों में मिला, उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, दुनिया रो रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सच में बरकत दिया है और सोच से बढ़कर कई गुना ज्यादा परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किया है। याद रखना, जब भी दुनिया में एक हिलडुल होता है ना, इसका मतलब है कुछ शिफ्ट होने जा रहा है, कुछ बदलने जा रहा है, एक बदलाव आने जा रहा है। कभी भी इतिहास में देख लो, जब कभी भी हिलडुल हुआ है कुछ नया हुआ है। जब कभी भी कुछ हिलडुल हुआ है कुछ नया हुआ है। इस पृथ्वी को जब दोबारा रिप्लेनिश किया गया, जब ये पृथ्वी को दोबारा रचा गया, सब कुछ हुआ,
उससे पहले एक हिलडुल था। नूह के समय में सब कुछ नया करने से पहले एक हिलडुल था। बाइबल में यह बहुत बार हो चुका है। तो जब भी कुछ हिलता है, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए वो लाभ की बात बदल जाती है। आमीन। यहां पर लिखा है उन्होंने प्रार्थना कर चुके, तो प्रभु का अभिषेक उनकी जिंदगियों के ऊपर उतरा। आज इन आखिरी दिनों के लिए परमेश्वर का एक खास अभिषेक है, जहां पर परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा से भरने जा रही है, परिपूर्ण करने जा रही है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मालूम है, परमेश्वर की आवाज आप सब लोग सुन सकते हो। पिछले 4 महीनों में जो हमारे साथ हुआ, ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं हुआ। हर चीज के लिए एक आवाज थी, हर कदम हमने लिया एक आवाज थी। अगले दिन क्या करना है, रात को एक आवाज थी, या सुबह में एक आवाज थी। कितनी बार हमने अपनी टिकटें कैंसिल कराई, कई बार तो 2 दिन पहले बताया। मैंने कहा प्रभु 1 हफ्ता पहले बता देते तो भी कर लेते, लेकिन चलो जी, अगर आप लास्ट मोमेंट में कहते हो करेंगे, तो अब पास्टर रीतू और मैंने वापस आना था। 2 दिन पहले परमेश्वर ने बात किया, उनको छोड़ के जा, वो नहीं जाएंगे। तो मैं रीतू को भी ड्रीम आए, तो हमने फैसला किया ठीक है, मुश्किल है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो करना जरूरी है जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। मालूम है, बेदारी सिर्फ इसलिए नहीं आती कि प्रार्थना किया गया, बेदारी इसलिए भी नहीं आती कि वचन पढ़ा गया, बेदारी इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर को कुर्बानी दिखती है। जब परमेश्वर देखते हैं कि प्रभु के लोग सच में कीमत भरने को तैयार हैं, सच में एक बदलाव देखना चाहते हैं, सच में ये रो रहे हैं, सच में ये मुझे पुकार रहे हैं, सच में इन्होंने अपनी जिंदगियां मुझे सौंप दी है, परमेश्वर अपने हाथ को आपके जीवन में रोकेंगे नहीं। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारे बलिदानों को स्मरण रखते हैं। आमीन। जो भी आप बलिदान देते हो परमेश्वर के लिए, चाहे वो पैसे के तौर से करो या प्रार्थना में समय बिताकर करो, किसी भी रीति से आप करते हो, परमेश्वर उसको भूलते नहीं है, परमेश्वर को वो सदा याद रहते हैं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, और चंगा करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, कहा प्रभु अपना हाथ बढ़ाओ। प्रभु ने प्रार्थना की, उनके प्रार्थना का जवाब दिया। बाइबल में लिखा है वो स्थान जहां पर वो थे हिल गया और उन्होंने नया अभिषेक पाया। और बाइबल में लिखा है चेलों के द्वारा, आगे क्या लिखा है, मैं अगली आयत भी पढ़ना चाहता हूं, 31 से शुरू करूंगा। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। सब कहें परिपूर्ण हो गए। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। मालूम है एकता ही कौन लेकर आता है? परमेश्वर का आत्मा। जब कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा से भरे नहीं ना हुए तो उन कलीसियाओं में टूट फूट आ सकती है, क्योंकि मनुष्य की विचारधारा आ जाती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, वो एक चित्त थे, एक मन थे, एक बात करते थे। यहां पर क्या लिखा है? वे और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब साझे में था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई कमजोर ना था या दरिद्र ना था या दूसरे शब्दों में गरीब नहीं था। तो कलीसिया जो थी, कलीसिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको पैसे की घटी हो। देखो, जब पवित्र आत्मा का कार्य होना शुरू हुआ लोगों की जिंदगियों में, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। उनमें से कोई भी घटी में नहीं था। हालेलुया। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख देते। तो अब हम देखते हैं कैसे पैसा, धन दौलत, जायदाद, रोटी पानी, किसी की भी कमी लोगों की जिंदगी में नहीं थी। ऐसा पवित्र आत्मा का कार्य हुआ
कि जिनके पास नहीं था परमेश्वर ने उनके लिए बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। और आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है प्रभु हाँ मैं दरिद्र हूं या मैं आर्थिक तौर से मैं कमजोर हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया। कहां से आएगा, किस तरीके से आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन परमेश्वर काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर काम करेंगे, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के इस आखिरी अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ है। एक भी व्यक्ति उन हजारों लोगों की कलीसियाओं में कोई भी ऐसा नहीं था जो गरीब हो। मालूम है गरीबी एक शराब है? कितने को लोगों को मालूम है गरीबी शराब है? घटी एक शराब है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसको कहा फलवंत हो, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, कई गुना बढ़ता जा, ये नहीं कहा घटता जा, कई गुना बढ़ता जा। और इतना ही नहीं, जिस अदन में परमेश्वर ने आदम को रखा था वहां पर सोना था, चांदी था, कीमती कीमती पत्थर और जवाहरात थे, वहां पर सब कुछ था। किसी भी बात की घटी आदम के पास नहीं थी। आदम बहुत अमीर था। और ये सब कुछ परमेश्वर ने किसके लिए बनाया था? आदम के लिए, मनुष्य के लिए, ताकि उसको इस पृथ्वी पर किसी भी बात की घटी ना हो। लेकिन आज कोई घटी में है, ये कर्स है, ये शराब है, और हम इसको कबूल नहीं करते। दो लोगों को हिलाकर कहो मैं गरीबी को कबूल नहीं करता। दो लोगों से कहिए आज मैं गरीबी को कबूल नहीं करता, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जोर से कहिए मेरा प्रभु मुझे आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। गरीबी का शराब कट गया है, घटी का शराब कट गया है। ये बहुतायत में चलने का समय है कलीसिया के लिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर गए, हमारे श्रापों को ऊपर उठा लिया, ताकि उन पर विश्वास करने वालों के ऊपर कोई भी घटी ना हो। आमीन। अब कोई भी ऐसे दुनिया के देश को देख लो जहां प्रभु का नाम ज्यादा गूंजता है, वहां आपको घटी नहीं दिखेगी। आपको वहां घटी नहीं दिखेगी, वहां बढ़ोतरी है। पता क्यों है? क्योंकि वो उसको जान गए हैं जो बढ़ोतरी देता है। आमीन। जो बहुतायत से देता है। कई बार मैं बाहर कई लोगों के घरों में जाता हूं तो इतने इतने बड़े फ्रिज, अब कितने बड़े बताऊं, अलमारी हो जितने बड़े, कई बार 2 या 3, और उसमें से जितना भी खाना होता है 10-15%, 20%, 25%, 30% खा लेंगे, बाकी सारा कूड़े में जाता है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड। और मैं जब देखता हूं मेरा दिल थोड़ा दुखता है। मैं कहता हूं अरे मेरे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नसीब नहीं होता, और यहां इतना है कि अगर 50% बर्बाद भी करते हैं तो भी बहुत ज्यादा है, सब चीजों के बावजूद बहुत ज्यादा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है। हम विश्वास करते हैं इन दिनों में जब हमारा देश प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान रहा है, प्रभु इस देश को भी बड़ी बरकत देने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये आशीष किसी मनुष्य के कारण नहीं होगी, ना ही किसी सरकारी अफसर के कारण होगी, ना ही कोई मिलिट्री के अफसर के कारण होगी, ना ही किसी सरकार के कारण होगी। ये इसलिए होगी क्योंकि प्रभु की आशीष इस देश के ऊपर आ रही है। आमीन। इसलिए होगी क्योंकि लोग प्रभु के नाम को जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को दुहाई देना शुरू कर दिया है, परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दिया है, अभिषेक को पाना शुरू कर दिया है। और जहां पर अभिषेक होता है वहां पर आशीष होती है, याद रखना। हालेलुया। जहां पर पवित्र आत्मा है वहां आशीष है। बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और फिर बहुत लंबे समय के बाद पृथ्वी बेडोल और बेजान पड़ी थी क्योंकि बहुत कुछ हुआ बीच में। और फिर बाइबल में लिखा है गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। यानी कि जब परमेश्वर का आत्मा किसी देश में या किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है, समझ लो आपकी आशीष का समय आ गया है। जब परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा एक देश के ऊपर उंडेल देते हैं, समझ लो वहां पर परमेश्वर बड़ी आशीष देने जा रहे हैं।
अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है नाइजीरिया, और हम देख रहे हैं बहुत लंबे समय से वहां पर बेदारी आई, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना, और इस समय उस देश की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई है। बहुत सारे अफ्रीकन देश जो बड़ी बुरी तरह भूखे मरते थे, आज उनकी आर्थिक हालत बदल रही है। इसलिए नहीं कि उनके पास बहुत सारे अच्छे पॉलिटिकल लीडर आ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस देश में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दुहाई देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर भी यही हुआ, जब इन लोगों ने प्रार्थना किया, इन्होंने अभिषेक पाया और लोगों बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुए। इतना ही नहीं, कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं रहा, परमेश्वर की आशीष उस जगह में उतरी। आमीन। और हम विश्वास करते हैं हमारे इस देश के ऊपर भी आशीष उतरने जा रही है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री प्रेडिक्ट कर रहे हैं देश बरकत पाएगा, नहीं नहीं, ये सिंपली इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करने जा रहे हैं, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आमीन, आमीन। सो एक अभिषेक है प्रार्थना करने के लिए। जब अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरेगा, आपको किसी को दबाव नहीं डालना पड़ेगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। नहीं नहीं, ये जबरदस्ती बार बार कहने से नहीं होता। ओके, बैठ जाएंगे प्रार्थना में, प्रभु यीशु मसीह, ओके चलो 5 मिनट प्रे कर लिया, कहानी खत्म। नहीं 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 नहीं। जब ये अभिषेक उतरेगा, अंदर से प्रार्थना निकलेगी। सब कहें अंदर से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे अंदर से जीवित जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जीवित जल की नदियां, और ये नदी ऐसी, आप इसको रोक नहीं सकते। पिछले दिनों में मेरी तबीयत खराब थोड़ी हो गई और मुझे प्रचार करना था, 2-3 हफ्ते पुरानी बात है। बहुत पेट दर्द, मेरा कभी भी इतना दर्द नहीं हुआ जिंदगी में, मैंने बॉडी में कभी भी इतना दर्द नहीं हुआ जिस दिन उस दिन था। तो मैं प्रीच कर रहा था और बीच में पास्टर रितु को कहा माइक पकड़ो, मैं 2 मिनट में आया। मैं ऊपर गया, मैंने उल्टी किया, मैं फिर वापस आया, फिर प्रीच किया, 15 मिनट प्रचार किया, मैंने फिर माइक दिया, अब तुम कंटिन्यू करो। मैं आया और 5 मिनट बाद फिर मैं वापस आया। और मैं सच बताऊं, मैं रोक नहीं पा रहा था। क्यों नहीं रोक पा रहा था? क्योंकि यहां तक सब भर गया था ना। आपको कभी एहसास हुआ है, बस में जाते, गाड़ी में आते जाते, है ना, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अभी थोड़ा रुक जाएगा, फिर कहते रोक ही दो गाड़ी भाई, थोड़ा हल्के हो जाए, है ना, क्योंकि प्रेशर है, रुकना मुश्किल है, रुकना मुश्किल है। परमेश्वर का अभिषेक भी जब ऐसे उतरेगा, आपका शरीर कुछ भी कहता रहे, फिर उसकी नहीं चलेगी, फिर खुद ब खुद अंदर से प्रार्थना निकलेगी, खुद ब खुद वचन पढ़ने की भूख आपके अंदर जागेगी। आप तरसोगे परमेश्वर की गहरी चीजों को जानने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ कर दिया है। हालेलुया। आपके अंदर क्योंकि जिंदगी आ गई है। आपके अंदर क्या आ गया है? जिंदगी आ गई है। पेड़ के पास अगर कोई इसी जगह में पेड़ है, वहां पर आप पानी लगाओ, क्यारी खोदो, पानी लगाओ, बड़ी जल्दी से वो उस क्यारी में खत्म हो जाएगा। जहां पेड़ नहीं है वहां पानी लगाओ, धीरे धीरे रिसेगा, क्योंकि वहां पर पानी जमीन में रिसी नहीं रहा, पेड़ उस पानी को चूस रहा है। पेड़ प्यासा है, उसके अंदर से एक डिमांड है, मुझे ये पानी चाहिए, मैं प्यासा हूं। जब ये अभिषेक उतरता है, आप परमेश्वर की चीजों के लिए प्यासे हो जाते हो। संसारिक चीजें इतना खुशी नहीं देती। कई बार मेरे साथ हुआ, जब भी प्रभु ने प्रचार में, वचन में अद्भुत कार्य किया और एक अलग सा आनंद जो हृदय में उतरता है, तो उसके बाद खाना खाने को दिल ही नहीं करता। पहले बहुत भूख लगी होती है, तो ये होता है चलो प्रचार करेंगे पहले और फिर खाना खाएंगे, भूख बड़ी लगी है। लेकिन प्रीचिंग के बाद सारी भूख मर गई, सारी भूख मर गई। तो ऐसा ही काम है, जब अभिषेक आपकी जिंदगी में आएगा, बेशक परमेश्वर आपको आशीष देंगे, लेकिन आपका दिल प्रभु में होगा।
आपका दिल पवित्र आत्मा के लिए होगा, आपका दिल परमेश्वर की चीजों के लिए होगा, आपका दिल परमेश्वर के राज्य के लिए होगा। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग बाइबल का प्रिंसिपल नहीं अपनाना चाहते। हम कई बार सोचते हैं हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। नहीं नहीं, प्रभु आपने कहा होगा, लेकिन हमारा कोई और तरीका है। हमें परमेश्वर के तरीके से चलना है। हालेलुया। हमें किसके तरीके से चलना है? परमेश्वर के तरीके से। और परमेश्वर अपनी कलीसिया को अभिषेक देते हैं। प्रभु की चीजों के लिए हम भूखे, प्रभु की चीजों के लिए हम प्यासे, और प्रभु का ऐसा आनंद और शांति जो समझ के परे है। ऐसा एक मसा कलीसिया के ऊपर परमेश्वर इन आखिरी दिनों में देने जा रहे हैं। अरे अगर हम प्रभु के लोग होकर अगर हम उस आनंद में नहीं हैं तो क्या फायदा? अगर वो शांति हमारे अंदर नहीं है तो क्या फायदा? तो आज हमें कहना है, प्रभु जिस शांति का आपने वायदा किया आज मुझे वो चाहिए। जिस आनंद का आपने वायदा किया आज वो मुझे मेरे अंदर चाहिए। प्रभु मुझे यहां से आज खाली वापस नहीं जाना, आज मुझे भर के जाना है पवित्र आत्मा से। हालेलुया। अगर आज आपको कोई चीज चाहिए, वो चंगाई नहीं है, बेशक मिलेगी। वो दुष्ट आत्मा से आजादी भी नहीं है, बेशक वो आजादी भी मिलेगी। अच्छा है दुष्ट आत्मा से आजादी इसलिए मिले क्योंकि अभिषेक उतरा है, क्योंकि फिर वो वापस नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब अभिषेक उतरने से दुष्ट आत्मा निकलेगा ना, फिर वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर ऐसे निकला है और हमने प्रभु का आत्मा नहीं पाया, वो फिर घूम घूम के मौका ढूंढेगा और फिर कहेगा आज जमीन तैयार है, मैं वापस जाऊंगा। लेकिन जब अभिषेक उतरेगा फिर नहीं, क्योंकि वो अभिषेक से डरता है। अभिषेक एक तेल के समान है, और ये ऐसा तेल है जिसके ऊपर इब्लिस नहीं बैठ सकता। ये अभिषेक उसको जला सकता है। ये अभिषेक से वो डरता है। इस अभिषेक के सामने वो चिल्लाता है। मालूम है, बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कई जगहों में गए और लोग दुष्टात्मा ग्रस्त थे और दुष्टात्माओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इसलिए नहीं चिल्लाए क्योंकि उनको यीशु दिख रहे हैं, इसलिए चिल्लाए क्योंकि उनको अभिषेक दिख रहा है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा इसीलिए नहीं चिल्लाएगा, कोई कहेगा मैं क्रिश्चियन हूं, नहीं नहीं नहीं, इस कारण से नहीं, इस कारण से नहीं वो डरता। कोई कहेगा मैं क्रिश्चियन हूं, वो इसलिए डरता है क्योंकि आपके ऊपर अभिषेक है। वो इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसको अभिषेक दिख रहा है। उसको इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उसको अभिषेक दिख रहा है। और अगर यही अभिषेक हम पालेंगे, फिर सिर्फ आजादी नहीं है, वापिस उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। और फिर इस अभिषेक में बने भी रहना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं शाऊल के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतरा, जो अपने पिता के गधे खोजने आया था। और शमूएल नबी ने कहा फिक्र मत कर, तेरे गधे मिल गए हैं। अपने पड़ोसी से कहो फिक्र मत करो, आपके गधे मिल गए हैं। सो शाऊल एक नौजवान लंबा ऊंचा बेंजामिन के गोत्र से एक व्यक्ति था। इजराइल के 12 गोत्र थे, 12 ट्राइब में थे, उनमें से एक बेंजामिन का गोत्र भी था। तो शाऊल एक दिन अपने पिता के गधे ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके पिता के गधे गुम हो गए। गधे ढूंढता 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 वो परमेश्वर के नबी के पास आया और पूछने आया मेरे गधे बताओ कहां पे है, मेरे बाप के गधे नहीं मिल रहे हैं। और नबी उसे कहता अरे गधों की चिंता मत कर, गधे मिल गए हैं, लेकिन यहां पर तो किसी और काम से आया है। मालूम है, जब मैं पहली बार चर्च में गया 2002 में, मैं स्कॉटलैंड में जॉब करता था, तो पहली बार जब मैं चर्च में गया, मैं भी गधे खोजने गया था। क्या खोजने गया था? गधे, यानी कि यार कोई दोस्त, यार दोस्ती कोई बन जाए मेरा, क्योंकि वहाँ इंडिया में अमृतसर में बड़े यार दोस्त थे, तो यहाँ भी कोई यार दोस्तों को पार्टी शार्टी करेंगे, थोड़ा पैग शैग लगाएंगे, कुछ करेंगे, है ना। कोई था नहीं कोई जान पहचान का।
तो मैं भी ऐसे ही गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था वो मेरी जिंदगी में एक बदलाव का दिन बन जाएगा। शाऊल ढूंढने गया गधे, लेकिन राजा बन के वापिस आया। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई पूछेगा भैया तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम है बाप के गधे ढूंढना। वो कहेगा गधे मिल गए हैं, मेरे पास आए हो, राजा बन के वापिस जाओगे। आमीन, आमीन। ये काम है परमेश्वर का। देखो है ना कमाल की बात। अरे कोई ढूंढ रहे हो, कोई घोड़े ढूंढो, ढूंढ रहे हो कोई सोना चांदी ढूंढो, कहते हुए भी अच्छा लगेगा, है ना। मान लो आपके घर कोई आता है, पाजी तू ही मेरे खोते था नहीं वेखे। है ना, पंजाबी में अगर कहे तो ना मेरे ना की कहते हैं पंजाबी च डैडी पापा तो नहीं बोलते, पापे दे, है ना। वैसे अगर मैं अपनी पंजाबी पेंडू लैंग्वेज में कहूँ, मेरे पापे दे कदे गवाचे वेखे था नहीं। सोच कर देखो, वो यार मेरे घोड़े तो नहीं देखे ना, गधे ढूंढ रहा है, राजा बन के वापस गया। अभिषेक उतरा, उसको भी मालूम नहीं था कि उसकी ये मुश्किल उसके लिए एक आशीष का रास्ता बना देगी। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में कौन सी मुश्किल है, वो आपके लिए एक आशीष का रास्ता बना देगी। और अगर आज आप विश्वास करो और कहो प्रभु आज मुझे ये अभिषेक चाहिए, गधे ढूंढने बंद करो, प्रभु के खोजी बनो। हालेलुया। लोग गधे ही ढूंढते रहते, नहीं नहीं प्रभु को भी ढूंढ लेंगे, लब लांगे रब नु भी, पहले गधे लब लिए। लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए आशीष नहीं, इसीलिए बदलाव नहीं। और खासकर आप लोग जो प्रभु के चुने हुए हो ना, प्रभु ने कहना नहीं नहीं, जब तक गधे ढूंढने ठीक है ढूंढो गधे, जब थक जाओगे फिर आना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, थके और हारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। विश्राम पता क्यों मिलता है? क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर आकर ठहरा है। शांति का आत्मा, सब कहे शांति का आत्मा। वो विश्राम लाता है हमारी जिंदगियों में। जब अभिषेक आपके जीवन के ऊपर होगा, आप विश्राम में जिंदगी जिएंगे। मन के अंदर एक विश्राम होगा, एक अलग सी शांति होगी, एक अलग सा सुकून होगा। आपकी मुश्किल के बीच में भी आपको पता होगा सब ठीक होने जा रहा है। जब अभिषेक होगा, आप गलत शब्द नहीं निकालोगे मुंह से, ओ कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं नहीं। अभिषेक का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब अभिषेक पाया है, आपको अपने शब्द बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा? कम से कम 10 गुना ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने शब्दों का। क्या बोलते हो? बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक दिन इसी तरीके दाऊद का भी अभिषेक हो गया। वही शमूएल नबी जिसके द्वारा शाऊल का अभिषेक हुआ, अब वही शमूएल के द्वारा दाऊद का इजराइल का राजा होने के लिए हुआ। और अब वो अभिषेक के बाद एक दिन मौका मिला गोलायत को हराने का। एक लंबा ऊंचा 9 फुट 9 इंच ऊंचा एक फिलिस्ती चौड़ा लंबा ढील डोल वाला बड़े बड़े भारी भरकम हथियार लेकर इजरायली लोगों को ललकार रहा था। सारे इजरायली लोग डरे हुए थे, कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। शाऊल भी नहीं था, शाऊल भी नहीं था। मालूम है क्यों? अब वो अभिषेक नहीं रहा, अब दुष्ट आत्मा था। क्या था अब उसके ऊपर? अब उसका मन घबराता था, अब वो डर में जिंदगी जीता था। छोटी छोटी बात से डर लगता था, डर डर डर, इस बात से डर, उस बात से डर, एक्सीडेंट का डर, आने का डर, जाने का डर, सीढ़ी का डर, ऊंचाई का डर, गहराई का डर, पैसे का डर, व्यापार का डर, कारोबार का डर, बच्चों के लिए डर, बीवी के लिए डर, पति के लिए डर, बेटियों के लिए डर, डर 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 डर।
ये डर शैतान की ओर से है। अब ये शाऊल जो इजराइल में सबसे ऊंचा लंबा था, अब ये फिलिस्तीन का सबसे ऊंचा लंबा था, उसका सामना करने से अब डर रहा था। क्योंकि जब अभिषेक है आप डरोगे नहीं मुश्किलों से। जब अभिषेक नहीं है वहां डर होगा, वहां खौफ होगा, वहां घबराहट होगी, लोग विश्वास को छोड़ देंगे, त्याग देंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब अभिषेक होगा वो आपके लिए एक मौका है। अभिषेक पाए हुए व्यक्ति के लिए उसके जीवन की मुश्किलें उसके लिए मौका है आगे बढ़ने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में यह बात सीखी है। पहली बात, मेरे जीवन में अगर कोई मुश्किल आती है शैतान की मर्जी से नहीं आती, और अगर आई भी है तो प्रभु ने इजाजत दिया है, इसलिए क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैंने देखा है एक वो तूफान है जो शैतान चलाता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह किश्ती में अपने चेलों के साथ थे और रास्ते में तूफान आया और चेले डर गए, घबरा गए और कहते प्रभु आपको चिंता नहीं है, और प्रभु ने तूफान को रोक दिया। लेकिन एक तूफान वो था जो योना नबी जब परमेश्वर से भाग रहा था ना, परमेश्वर ने चलाया। तो हर तूफान शैतान की ओर से नहीं होता और हर तूफान परमेश्वर की ओर से नहीं होता। और अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और प्रभु के साथ चलते चलते मुश्किल आ रही है, तो ये मत सोचो कि आप पार नहीं लगोगे, क्योंकि वो तूफान आपको बनाने के लिए है, उजाड़ने के लिए नहीं। और अगर प्रभु से भाग रहे हैं तो तूफान नष्ट भी कर सकता है। बाइबल में पढ़ते हैं दाऊद जिसके ऊपर अभिषेक था, जब गोलायत आया, मालूम है क्या पूछता है लोगों से? जो इस गोलायत को मारेगा उसको क्या मिलेगा? राजा की बेटी। वो कहता है मौका है। क्या है? मौका है। परमेश्वर के लिए कुछ करना एक बड़ी आशीष का मौका है। परमेश्वर के लिए कुछ करना, अनंत काल का जो मुकुट वहां स्वर्ग में मिलेगा, मौका है। पिछले दिनों एक जगह मैं प्रचार कर रहा था और वहां मैं बता रहा था, प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब स्वर्ग में होंगे ना लोग, तो बहुत सारे लोग डालियां लेंगे। आपने देखा पाम संडे वाले दिन लोग डालियां लेते हैं, देखा होगा जरूर आपने, है ना? तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे जो डालियां लेके आराधना करेंगे, लेकिन वहां पर वो भी लोग होंगे जो अपने मुकुट से प्रभु की आराधना करेंगे। तो अब हमें डालियां वाले बनना है या मुकुट वाले बनना है, वो आपको फैसला करना है कि आपके हाथ में, आपके सर में मुकुट क्यों चाहिए? ताकि एक दिन प्रभु के चरणों में रखे और कहे जलाल, आदर और महिमा आपका है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं उस इनाम को पाने के द्वारा। अब दाऊद कहता है प्रभु का अभिषेक गोलायत को देख के, अरे पहले मुझे बताओ जो इसको मारेगा क्या मिलेगा? राजा की बेटी बीवी करके मिलेगी। वो कहता ठीक है ना। बहुत सारे नौजवान शादी करना चाहते हैं, कई बार शादी की उम्र में होते हैं, प्रभु के साथ चलो, राजा की बेटी मिलेगी। हालेलुया। राजा की बेटी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उधर से प्रिंस चार्ल्स भेजेगा कोई अपनी बेटी, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है प्रभु अपनी बेटी देंगे। राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह महाराजा है या नहीं है? तो किसकी बेटी चाहिए? किसकी बेटी चाहिए आपके बच्चों के लिए? महाराजा की बेटी चाहिए। कई लोग थोड़े से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, हाँ 2-4 गड्डियां हैं, चलो माड़ा मोटा खा पी लेंदा, चलो चलता, कोई गल नहीं, पैसा बथेरा है। नहीं नहीं नहीं, राजा के खानदान से बेटी लाओ। हालेलुया। किसके खानदान से बेटी लानी है? किसके खानदान से बेटा लाना है? राजा के खानदान से बेटा लाओ। रॉयल बाइबल में लिखा है ना, हम कौन सा समाज है? राज की राज पदधारी, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, होली नेशन, पवित्र लोग हैं हम। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे देते हैं, हम प्रभु की संतान बन जाते हैं कि नहीं? तो वो क्या है? महाराजा। ऐसा महाराजा जिसकी बादशाहत हमेशा तक बनी रहेगी। तो आप किसके खानदान से हुए?
कोई आपको सुनाता ना यार अपना खानदान ये वो मेरा चाचा सी मेरा वो चाचे दा चाचा सी, कहना रुक जाओ आपा महाराजे दे खानदान तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कहेंगे यार ਤੁਹਾਡਾ महाराजा विखदा नहीं, कोई एक दिन विखेगा, वापस आएगा, अपने फरिश्तों के साथ आएगा, घोड़े पे चढ़ के आएगा, हालेलुया, घोड़े पर सवार होके आएगा और दुनिया की कौमें उसको देखेंगी, हालेलुया। एक दिन जाहिर होगा, लेकिन आज प्रभु चाहते हैं उसके बच्चे अभिषेक पाए। क्या पाना है आज? गधों की चिंता मत करो। अब अपना ध्यान अपनी बीमारी से हटा लो कुछ समय के लिए, अपनी फाइनेंशियल दिक्कतों से हटा लो कुछ समय के लिए, अपने बोझ से हटा लो कुछ समय के लिए। बस आज प्रभु से कहो, प्रभु आज मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे आपके साथ बढ़ना है, मुझे धार्मिकता की जिंदगी जीनी है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे विश्वास का जीवन जीना है, मेरी मदद करो। आपको सिर्फ ये चाहिए, जब वो आ गया बाकी सब आपकी जिंदगी में हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के बिना हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा का वरदान है। क्या है? पवित्र आत्मा का। मालूम है जब शाऊल का अभिषेक हुआ था, उसने किसी को नहीं बताया वापस जाकर ना। हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लो हमारे ऊपर अभिषेक उतरा या किसी ने भविष्यवाणी किया, ओ आज प्रभु ने प्रोफेसी, यूट्यूब में डालो, फेसबुक में डालो, देखो मेरे लिए प्रोफेसी हुआ। लेकिन शाऊल चुपचाप चला गया। मैं ये नहीं कह रहा क्या सही है क्या गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और जब शमूएल चुनने के लिए गया ना राजा, ये छुपा हुआ था और पवित्र परमेश्वर को बताना पड़ा वो कहां पे है। और उसके बाद लेकिन जब वो खड़ा हुआ, वो एक योद्धा बन गया। गधे ढूंढने वाला, गधे को छोड़ो, घोड़ों पे सवार होने वाला बन गया। वो युद्ध लड़ने वाला बन गया। उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। किसने? गधे को ढूंढने वाले ने। आमीन। सिर्फ क्यों हुआ ये बदलाव क्यों आया? ये शिफ्ट क्यों आया? क्यों ये बदलाव आया? सिर्फ क्योंकि अभिषेक उतरा। पिछले दिनों अमेरिका में एक भाई मुझे मिलने के लिए आया और मेरे सामने रोना शुरू हो गया। मैं बड़े सालों से पवित्र आत्मा चाहता हूं, बड़े सालों से मुझे अभिषेक चाहिए, उतरता नहीं है। वो परसों की मीटिंग में मैंने आया था लेकिन नहीं उतरा, मुझे अभिषेक नहीं मिला। मैंने कहा भाई जूझो मत, बस विश्वास से ले लो। तो फिर अगली मीटिंग में आऊं, मैं कहा नहीं, तुम हो और मैं हूं, कोई चक्कर नहीं है। प्रार्थना किया, प्रभु का अभिषेक उतरा, अन्य भाषा में बोलना शुरू हुआ, अपने परिवार में वापस गया। 2 दिन बाद बीवी ने बताया मेरे पति का तो पूरा ही बदल गया है, मेरा पति पूरा बदल गया है। घर में झगड़े खत्म हो गए, घर में प्रेम आ गया, शांति आ गई, सुकून आ गया। लेकिन अब उसको होली टेंशन थी, मेरी बीवी वो कैसे जानेगी, उसको समझ नहीं लगता मेरा अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कल सुबह मुझे पास्टर रीतू का फोन आया, बीवी घर में अकेली बैठी प्रार्थना कर रही थी, प्रभु का आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू हो गई। और इतना ही नहीं, उसने खुली आंखों से खुले स्वर्ग को देखा। आमीन। परिवर्तन क्यों आया? अभिषेक उतरा। कैसे? अभिषेक सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है आपकी जिंदगियों में। आमीन। अभिषेक सब कुछ बदल देता है जिंदगी में। आपके जीवन में भी आज वो अभिषेक है। अगर आप तैयार हैं, अपनी आंखें बंद करें, कहें प्रभु मुझे आज ये अभिषेक चाहिए, प्रभु मुझे कुछ और नहीं, प्रभु आज मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे ये पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए,
मुझे ये शक्ति चाहिए। प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, जैसे प्रेरित इस्तेमाल हुए, जैसे जब उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना किया लोग चंगे हो गए। प्रभु होने दो हमारी जिंदगियों में ऐसा काम करो कि हम में से किसी की जिंदगी में किसी तरह की कोई घटी ना रहे। जैसे हम पढ़ते हैं पहली शताब्दी की कलीसिया में जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, वो जगह हिल गई, वो जगह हिल गई, वो जगह हिल गई। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से आज होने दो, हम जब आपकी दुहाई देते हैं आज ये स्थान भी हिल जाए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हर कोई प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दो। या रामासो ओ या रामाजारा राबारी राबाराबासे, we worship you, we worship you. Ya ramashi arabadi arabasara bare. Oh, we worship you, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आज ये सामर्थ चाहिए, प्रभु ये सामर्थ चाहिए। वर्शिप टीम भी प्रार्थना करे भूख प्यास के साथ, हर कोई हर कोई हर कोई हर कोई। प्रभु आज ये अभिषेक चाहिए। Oh Ramama se, we worship you. Eriana mama kase. Hallelujah. 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 Oh re re re. Oh Ranama sakara bara bare. आज अभिषेक है, आज अभिषेक है, आज अभिषेक है। आपकी जिंदगियों के ऊपर अभिषेक है, आपकी जिंदगियों के ऊपर आज आपका दिन है, आपका समय है।